बिहार के 11 जिले में सैलाब का कहर जारी। 765 पंचायतों में 24 लाख से ज्यादा आबादी मुतासिर। मशरक़ी चंपारण जिले में सैलाब से जुड़े हादसे में 8 अफराद की मौत। बिहार में गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना से 1536 मरीज सेहतयाब हुए। सेहत सेक्रेटरी ने कहा, कोरोना जांच में लाई जाएगी तेजी। और समस्तीपुर रेल डिवीजन के मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेल सेक्शन पर रेल खिदमत आज से शुरू। नाज़रीन आदाब, और अब खबरों की तफसील। बिहार के 11 ज़िले में सैलाब का कहर जारी है। इन अज़ला की 765 पंचायतों में 24 लाख से ज़्यादा आबादी मुतासिर हुई है। सीतामढ़ी, दरभंगा और मशरक़ी चंपारण सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। 14 ब्लॉक मुतासिर हुए हैं। मुजफ्फरपुर में 13 ब्लॉक सैलाब से मुतासिर हैं। बिहार के 11 बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 8 टीमें बचाव और राहत कार्य में लगी हुई हैं। एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन ने पूर्वी चंपारण जिले के गोबरी गांव में एक गर्भवती महिला को बाढ़ के पानी से निकाला। महिला ने एनडीआरएफ की नाव पर ही एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों ने गोपालगंज, दरभंगा और मोतिहारी में भोजन के पैकेट गिराने के लिए 11 उड़ानें भरी। 1,67,000 से अधिक लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकाला गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 30 राहत शिविरों में 14,000 लोग रह रहे हैं, जबकि 703 सामुदायिक रसोई के माध्यम से 3 लाख से अधिक लोगों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। सरकार ने बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 8 मौतों की अब तक पुष्टि की है। इनमें से 4 दरभंगा में और 4 पश्चिमी चंपारण में हुई हैं। पानी के तेज बहाव के कारण टूटे 3 तटबंधों की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। समस्तीपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर चलने वाली रेलगाड़ियों को एक रेल पुल पर बाढ़ का पानी आ जाने के कारण वैकल्पिक मार्गों से चलाया जा रहा है। मौसम विभाग ने मंगलवार को नेपाल और बिहार के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, जबकि अगले 2 दिनों में इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। इधर दरभंगा ज़िले में भी सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। यहाँ सैलाब अब शहरों में भी दाखिल हो रहा है। दरभंगा से जयनगर होते हुए पड़ोसी मुल्क नेपाल को जोड़ने वाली कौमी शाहराह 527B पर भी सैलाब आ गया है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि यह सड़क नेपाल को जोड़ने के साथ मधुबनी ज़िले को भी जोड़ती है। अगर सैलाब इसी तरह बढ़ता रहा तो लोगों को नक़्ल हमल में काफ़ी परेशानी होगी। ये वाला है, कहाँ से पानी, पूरा पानी के बहाव है, चौबगली है, बड़ी भारी समस्या। आप रास्ता कुछ दिन में जाम हो जाएगा। आप चलने के लिए भी व्यवस्था खत्म हो चुका है। 27B NH है और यही सड़क जो है भारत और नेपाल की सीमा को भी जोड़ता है। मूलतः बाढ़ का जो पानी है 3 से 4 दिन में थोड़ा कम होता है, लेकिन यहाँ पे स्थिति ठीक उल्टा है। यहाँ पे बाढ़ का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है और जिस तरह से बढ़ रहा है उससे स्थिति यही लग रहा है कि कल से या फिर परसों से अगर कम नहीं हुआ बाढ़ का पानी तो यहाँ से दोपहिया वाहन का भी आवागमन बंद हो जाएगा। जबकि NH के जरिए एक गार्ड मामूर कर दिया गया है, वहीं पुलिस की गश्त में भी इजाफा हो गया है। NH पर सैलाब के साथ महफूज नक़्ल हमल पर भी नज़र रखी जा रही है। अगर सैलाब ज़्यादा बढ़ा तो सड़क बंद कर दी जाएगी। फ़िलहाल सैलाब में ही लोग सफ़र करने पर मजबूर हैं। स्थिति तो गंभीर है, पानी बढ़ता ही है और जो आज NH 527B को ओवरलैप कर गया है, ओवरटॉप हो गया है। पानी बढ़ ही रहा है। सभी पंचायत बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं, यहाँ के 26 पंचायत, और जो तत्काल राहत है वो हम लोग कर रहे हैं। अभी तक 85 किचन खोले हैं। मशरक़ी वस्त रेल के समस्तीपुर रेल सेक्शन के मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेल सेक्शन पर सैलाब की वजह से गुज़श्ता 3 दिनों से बंद रेल खिदमत आज सुबह से दोबारा बहाल कर दी गई है। सीनियर डिविजनल कमिश्नर, मैनेजर व मीडिया इंचार्ज
सरस्वती चंद्र ने बताया कि डिवीज़न के सगौली मझौलिया स्टेशन के दरमियान बने रेल पुल नंबर 248 पर सैलाब आने की वजह से गुज़श्ता 25 जुलाई को इस रेल सेक्शन पर रेल खिदमात बंद कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि इस रेल पुल पर सैलाब का दबाव कम हो जाने के बाद मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेल सेक्शन पर आज सुबह से रेलगाड़ियां चलने लगी हैं। जनाब चंद्र ने बताया कि बांद्रा स्टेशन और सप्त क्रांति रेल समेत इस रास्ते पर चलने वाली दीगर रेलगाड़ियां अपने मुकर्ररा रास्ते मुजफ्फरपुर नरकटियागंज और गोरखपुर होकर चलेंगी। इधर मशरक़ी चंपारण में भी सैलाब में डूबने से 8 लोगों की मौत हो गई है। बंजरिया के गौहरी गांव में डूबने से भाई बहन की मौत हो गई, जबकि तेतरिया में भी डूबने से भाई बहन की मौत हो गई। इत्तला मिलने पर आसपास और गांव के लोगों ने बच्ची की लाश को ढूंढ निकाला। काफ़ी खोजबीन के बाद नौजवान की लाश को गाँव वालों ने निकाला। बच्चा बच्ची घर से गुआस पर जा रही थी। इसी क्रम में बच्चा का पैर फिसल गया और वो गड्ढा में चला गया है। उसके बाद बहन जो है सो उसको बचाने गई है। दोनों भाई बहन जो है उसी में डूबकर मर गए। वहीं मशरक़ी चंपारण के तेतरिया ब्लॉक में सैलाब ने 3 लोगों की जान ले ली। बवारा गोपी सिंह पंचायत लहलादपुर में एक भाई बहन की मौत तेज़ धार में डूबने से हो गई। बिहार सरकार आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो है जो मृतक है उनके जो परिवारजन है उनको जो है प्रति पर्सन 4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान दिया गया है। साथ ही में उनको आश्वासन भी दिया गया है कि जो भी इनकी दिक्कतें होगी खाद्यान्न से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, प्रधानमंत्री आवास से रिलेटेड, इसमें जो है स्थानिक प्रशासन उनको सहयोग करेगा। रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों में 1536 मरीज सेहतयाब हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 27,844 हो गई है। रियासत के महकमा सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने बताया कि कोरोना मुतासरीन के सेहतयाब होने की शरह बढ़कर 67.3% हो गई है। उन्होंने बताया कि 26 जुलाई को रियासत में 812 नए मामले आए हैं। रियासत के महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने बताया कि सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर कोरोना जांच की सहूलत फराहम करा दी गई है। सभी सेंटर पर एंटीजन जांच किट दस्तयाब है। उन्होंने बताया कि काबीना में लिए गए फैसले के मुताबिक अगर किसी सरकारी मुलाजिम की मौत कोरोना की वजह से होती है तो इसके वरसा को रिटायरमेंट की मुद्दत तक पूरी तनख्वाह दी जाएगी। इसे खुसूसी फैमिली पेंशन कहा जाएगा। रियासत में महकमा सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी अब सीनियर IAS अफसर परते अमृत को सौंपी गई है। महकमा सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का चार्ज लेने के बाद परते अमृत ने कहा कि आज बिहार में सबसे बड़ा चैलेंज कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार को तेज़ करना है। उन्होंने कहा कि इनकी कोशिश होगी कि खामियों को ख़त्म करके इस काम में तेज़ी लाई जाए है। और सबसे बड़ी चुनौती जो आज बिहार के समक्ष में वो है टेस्टिंग, और जो संख्या है उसमें हम लोगों को तेज़ी से इजाफा करना है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर्स और उनकी पूरी टीम, चाहे जिला प्रशासन, जिला में पदस्थापित जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, पुलिस पदाधिकारीगण हैं, स्वास्थ्य कर्मीगण हैं, सब लोग मिलकर अभी काम कर रहे हैं। तो हम लोग एक टीम के रूप में एक नए दिशा में काम प्रारंभ करेंगे। और निश्चित रूप से जो लोगों के मन में भय है इस बीमारी को लेकर, उसको हम लोगों को दूर करना है एट द अर्लीस्ट।
रियासत में कोरोना वायरस के मामले में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। राजधानी पटना में भी वायरस तेज़ी से फैल रहा है। इसे रोकने के लिए हुकूमत ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मास्क जांच करने का हुक्म दिया है, जिसके तहत पटना में कई मकामात पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए मास्क पहनने की जांच की जा रही है। जो मास्क नहीं पहने हैं इन पर 50 रुपये का माली जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल कितना अहम और ज़रूरी है। सर मास्क चेकिंग हो रहा है। जो भी लोग मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारे शहर में बहुत सारा बीमारी फैल रहा है, उसी के द्वारा मतलब ये हम लोग सुरक्षा कर रहे हैं। जो लोग नहीं पहने हैं उनको समझाकर 50 रुपये का फाइन हम लोग उनसे ले रहे हैं। बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पटना एम्स समेत 5 अहम अस्पतालों को कोविड कचरे के डिस्पोजल में लापरवाही करने में नोटिस जारी किया है। बोर्ड की एक टीम ने गुज़श्ता दिनों इन अस्पतालों का दौरा किया था। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने नौजवानों से अपील की है कि वो खुद में सही और गलत को पहचानने की सलाहियत को फ़रोग़ दें। सोमवार को एक मारूफ अंग्रेज़ी अखबार के ज़रिए टाइम्स स्कॉलर 2019 के एजाज़ी तकरीब में वो वेबिनार के ज़रिए ख़िताब करते हुए उन्होंने असातिज़ा और ख़बरों की दुनिया से अपील की कि वो नौजवानों में फ़ेक न्यूज़ को पहचानने की सलाहियत इसी तरह फ़रोग़ दें जिस तरह हंस सिर्फ मोती चुनता है। उन्होंने नौजवानों से ये तहिया करने की अपील की कि वो अपने अखलाक़ी इक़दार से समझौता नहीं करेंगे। Circumstances also demand that we teach them to navigate through all the misinformation and fake news that infest the media landscape, especially the new media environment today. Like the legendary bird, the Hamsa, our children must be able to assimilate and observe the truth and discard the lies. I am certain that initiatives like the Times Scholar will certainly help mold a generation of scholarly youngsters who read to broaden their horizons, raise their aspirations, and discover that reading and learning can be truly pleasurable activities. टाइम्स ग्रुप के ज़रिए कौमी सतह पर 6 राउंड में मुनक़िद इस तहरीरी और इंटरव्यू मुकाबले में मुल्क के दर्जा दहम से लेकर इंटर के 3 लाख से ज़्यादा तलबा तालिबात शामिल हुए। इस मुकाबले में कामयाब 200 मुसाबिकीन में से पटना की क़िसे हैदर बिहार से कामयाब होने वाले वाहिद तलबा हैं। इनाम की शक्ल में तमाम कामयाब तलबा तालिबात को एक लैपटॉप और सर्टिफिकेट दिया गया है। रियासत में 2 करोड़ 51 लाख पौधे लगाने के हदफ पर तेज़ी से काम जारी है और इसे 9 अगस्त तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा तब्दीली महकमा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीपक कुमार सिंह ने कहा कि पौधकारी प्रोग्राम का अख्तिताम यौम अर्ज़ के मौके पर 9 अगस्त को वज़ीर आला नीतीश कुमार करेंगे। जनाब सिंह ने कहा कि 66 लाख जीविका दीदियों को इससे जोड़ा गया है। अभी तक तकरीबन 35 लाख जीविका दीदियों को पौधे दिए जा चुके हैं। जनाब सिंह ने बताया कि ज़रई बागबानी के तहत बड़े पैमाने पर किसानों को भी जोड़ने की कोशिश की गई है। अभी तक 20,000 से ज़्यादा किसान इससे जुड़ चुके हैं और 12 लाख से ज़्यादा पौधे किसानों ने ज़रई बागबानी के तहत अपने खेतों में लगाया है। हुकूमत की कोशिश है कि इस इदाद शुमार को 20 लाख तक पहुँचाया जाए। और आखिर में ख़ास खबरें एक बार फिर। बिहार के 11 ज़िले में सैलाब का कहर जारी। 765 पंचायतों में 24 लाख से ज़्यादा आबादी मुतासिर। मशरक़ी चंपारण ज़िले में सैलाब से जुड़े हादसे में 8 अफराद की मौत। बिहार में गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना से 1536 मरीज सेहतयाब हुए। सेहत सेक्रेटरी ने कहा कोरोना जांच में लाई जाएगी तेज़ी। और समस्तीपुर रेल डिवीज़न के मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेल सेक्शन पर रेल खिदमत आज से शुरू।